हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, एक नई कंसेप्ट और एक नई चैप्टर के साथ। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा जो हमारे नए बैच है बैंकिंग और एसएससी को लेकर के। अगर आप बैंकिंग या एसएससी में किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 1 जून से मॉर्निंग के टाइम में। तो आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी कि आपको प्रिपरेशन के लिए पूरी तरीके से हमारी टीम डेडिकेटेड है। आपको अगर डेमो वगैरह भी चाहिए तो आप आ सकते हैं उसके लिए। आपको किसी चीज़ से किसी भी फील्ड में सपोज़ कुछ लोगों को डाउट रहता है या उनको फोबिया होता है कि हमें मैथ्स या इंग्लिश में डर लगता है या रीजनिंग में डर लगता है, तो देखिए उस चीज़ से घबराने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, पूरा आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा। आपकी पूरी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। आप आइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, हम आपको जैसे जैसे बताते हैं पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी और आपकी जॉब 100% लेकर के जाइएगा। थोड़ी सी डेडिकेशन आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी आपको इस बैच के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इंस्टीट्यूट भी आप विजिट कर सकते हैं, कभी भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का तो चैप्टर है दैट इज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, मिक्सचर और एलिगेशन। एक्चुअली एलिगेशन जो वर्ड है ये एक कंसेप्ट को नाम दिया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन ये आपको थोड़े पहचानने होते हैं कि एलिगेशन जो मेथड है ये हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी पहचान मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ एक्चुअली एक ही चैप्टर में यूज़ नहीं होता, ये बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। मिक्सचर का एक पर्टिकुलर चैप्टर आप कह सकते हैं, हालांकि इसके कुछ क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी दिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं 7-8 कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे ही, और मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो अलग अलग रहे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट कवर हो सके। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस आप जितने मर्जी कर लें आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, क्योंकि कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आपको लगेगा कि क्वेश्चन नया आ गया, बट वो नया नहीं होता, कंसेप्ट पे ही डिपेंड होता है। उसकी लैंग्वेज, उसके कुछ नंबर जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि क्वेश्चन नया है। तो बेहतर होता है कि आप क्वेश्चंस पे फोकस ना करते हुए कंसेप्ट सीखने की कोशिश करिए, और उस कंसेप्ट पे जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप अपने आप कर लेंगे। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन बना किस कंसेप्ट पे है या किस वो। देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी कहानी होती है, वो कहानी क्यों है, क्यों पूछे, ऐसा पर क्वेश्चन एक वही क्वेश्चन क्यों एग्ज़ाम में पूछा गया है ये आपको पता होना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा क्यों गया है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में तो जाने की कोशिश करेंगे, बट वहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है, चीज़ें तो उसके एंगल से देखनी होती है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 1, इन 30 लीटर्स मिक्सचर ऑफ एसिड एंड रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर। यानी कि हमारे पास एक मिक्सचर है दैट इज़ 30 लीटर का। तो 30 लीटर के मिक्सचर में, ये 30 लीटर का एक मिक्सचर था, इसमें दो चीज़ें हैं, एक एसिड है और एक वाटर है। तो मैं आपको सेपरेट लिख देता हूँ, एसिड और वाटर, और उसका रेशो है 2:3। तो 2:3 है। तो पहली बात तो हम यहाँ से बिल्कुल साफ साफ ये कर सकते हैं कि 30 लीटर के मिक्सचर में 2 और 3 में इसको डिवाइड कर देंगे। ये कैसे करते हैं, ये तो रेशो का कंसेप्ट है। 2 और 3 में डिवाइड कैसे करेंगे, पहले इसका जो टोटल करते हैं हम 2 और 3 दैट इज़ 5, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू आ रही है 6, तो 6 की मल्टीप्लाई इधर और 6 की मल्टीप्लाई इधर, ये 12 लीटर आ जाएगा और ये 18 लीटर आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक मिक्सचर था जिसमें 12 लीटर क्या था, एसिड था, और वाटर था 18 लीटर। फिर उसके बाद व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, वाटर में थोड़ा कुछ ऐड करने को उसने कहा है टू द मिक्सचर सो दैट द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। यानी कि ये जो रेशो है हमारा कितना बन जाए, 2:5 बन जाए। 12 लीटर एसिड है, 18 लीटर वाटर है, और ये वाटर में कहते हैं कि कितना मैं वाटर और ऐड कर दूँ जिससे कि रेशो 2:5 बन जाए। तो देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, जिस चीज़ में उसने कुछ भी ऐड नहीं किया है उसको आपको सेम रखना है, क्योंकि ना उसमें इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। अगर यहाँ पर एसिड 12 लीटर है तो आपका ये जो एसिड है यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर भी आपको ये 12 ही होना चाहिए, 12 ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। तो उसको मैं कैसे सेम करूँगा, मैं इसको सेम करूँगा यहाँ पर ऐसे, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाएगा। लेकिन रेशो का एक रूल होता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों तरफ आपको करनी पड़ती है। तो जैसे ही मैं 6 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा मेरा वाटर हो जाएगा 30 लीटर। तो ये 30 लीटर वाटर होने से आपको क्या साफ पता चलता है कि 18 लीटर से अगर ये 30 लीटर हुआ तो आपने वाटर कितना ऐड किया इसमें, दैट इज़ 12 लीटर।
तो 12 लीटर वाटर आपने ऐड किया, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो चीज़ कांस्टेंट पार्ट है उसको आपको कांस्टेंट ही रखना है, और दूसरा जो सेक्शन बचेगा वो अपने आप आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं क्वेश्चंस में, जैसे ये चैप्टर है इसको 4-5 से ज़्यादा टाइप आपके होंगे नहीं ज़्यादा, वैसे बनाने को तो कितने ही बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, अब तक क्वेश्चन को देख करके भी आपको लगना चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको किसको कैसे सोल्व किया जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी लेंथी, मतलब उसको थोड़ा टाइम लगता है बताने में, कि आपको क्वेश्चन को पहचानना भी है कि एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन है तो इसको कैसे करना है, और उस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको कैसे करना है। दिस इज़ मतलब काइंड ऑफ पर्टिकुलर टाइप। तो आसान क्वेश्चन था, इसको आपको अगर डाउट है तो एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख लेना। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देर आर थ्री कंटेनर्स, तीन अलग अलग कंटेनर है ऑफ इक्वल कैपेसिटी। ये जो मैं इक्वल यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बताएगा कि क्वेश्चन की ये टाइप कौन सा है। तो इक्वल कैपेसिटी का मतलब है कि तीनों की जो कैपेसिटी होगी वो इक्वल होगी, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। द रेशो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन को मैं ऐसे नाम दे देता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट कंटेनर हुआ, ये हमारा हो गया सेकंड, और ये हमारा हो गया थर्ड कंटेनर। इन तीनों में जो रेशो है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का है, इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर है, इसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर है, और इनका रेशो अलग अलग दिया है। फर्स्ट में रेशो है 3:2, सेकंड में है 7:3, और थर्ड वाले में है 11:4। फिर आगे क्वेश्चन में था, इफ़ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्सड टुगेदर, अगर इन तीनों मिक्सचर को हम, यानी कि तीनों जो कंटेनर को एक जगह, एक बड़े से कंटेनर में तीनों को एक जगह इकट्ठा कर दे, टुगेदर एक साथ मिक्स कर दे, देन द रेशो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर कितना होगा। जैसे ही तीनों कंटेनर को लिया, एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो उस जो बड़े कंटेनर की बात कर रहा है उसमें एसिड का, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड जो भी है उसका और वाटर का रेशो कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हुई, चाहे कंटेनर आपका, ये जो क्वेश्चन में दिया है ना कि इक्वल कैपेसिटी, ये आपकी इक्वल कैपेसिटी क्वेश्चन में चाहे ना भी दी हो, आपका क्वेश्चन तभी आगे प्रोग्रेस करेगा अगर इन तीनों की जो कैपेसिटी है वो इक्वल होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो उसके आंसर तक पहुंचने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है टोटल, 3 and 2 5, यानी कि अगर मैं कहूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 3 लीटर और वाटर कितना 2 लीटर, तो इसके अंदर जो टोटल क्वांटिटी होगी या कैपेसिटी होगी वो 5 है। 7 और 3 कितना है 10 है, और ये 11 और 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है ये 15 है, और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इसकी कैपेसिटी जो है वो इन तीनों की कैपेसिटी इक्वल नहीं है। तो ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम है। जैसे हम इसको दूर करेंगे ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कैसे दूर कर सकते हैं इसको, अगर मुझे 5, 10 और 15 को इक्वल बनाना है तो आपको पता है इनका एलसीएम होता है 30, तो 30 में इन सबको बनाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे इसे भी 30 बनाना है तो इसमें मल्टीप्लाई होगी 6 की, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की, और इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये 30 हो गया, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये वाले 6 की जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि 6 की मल्टीप्लाई मैं इसमें भी करूँगा और इसमें भी करूँगा। ठीक है, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करूँगा और इसमें भी करूँगा, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी और 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी। तो रेशो क्या क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको थोड़ा सा। ये हमारा रेशो बन जाएगा 6 × 3 यानी कि 18, और ये हो जाएगा 12। 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 21 एंड दैट इज़ 9, और ये 22 एंड ये 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी की जो कैपेसिटी है वो इक्वल हो चुकी है। 18 और 12 ये भी 30 होता है, 21 और 9 ये भी 30 होता है, 22 और 8 ये भी 30 होता है। यानी कि अब इन सब की कैपेसिटी हो गई है इक्वल, तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक, जब सबकी सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ जोड़ देंगे, यानी कि 18, 21 और 22, ये हमारी तीनों में क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा और वाटर का जो रेशो होगा वो कितना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड पहले वाले में 18, सेकंड वाले में 21 और 22, और ये वाटर कितना हो जाएगा, इसमें 12 है, सेकंड वाले में 9 और ये 8। तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा 61:29, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो 3 कंटेनर हो, 4 हो, 2 हो, आपको तभी उनको पहले वाली यूनिट को दूसरी वाली यूनिट में तभी ऐड करना है जब उनका जो टोटल है, उनका जो कैपेसिटी है वो सेम रहनी चाहिए।
अदरवाइज उनको आप ऐड नहीं करना, और आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर तो मैच हो जाएगा लेकिन गलत होगा। ऑप्शन में वो एक बार ज़रूर रखते हैं जिससे कि आपका आंसर मैच हो जाए और आपको लगे कि आपका आंसर सही है। तो आंसर मैच हो जाएगा लेकिन वो गलत होगा। जब तक आप सबकी कैपेसिटी इक्वल नहीं करेंगे तब तक आप एसिड में एसिड और वाटर में वाटर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बेसिक है, इनके बिना बड़े क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चलते जी, 2 एलॉयज आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। 2 एलॉय है तो मैं ये मान लेता हूँ हमारा एलॉय 1 है और ये एलॉय 2 है। एक्चुअली एलॉय क्या होता है, जब कुछ चीज़ों को मिला देते हैं, जैसे कुछ केमिस्ट्री के वर्ड्स होते हैं नहीं, कॉपर और टिन को मिला देते हैं उसको एलॉय बोल देते हैं। तो क्योंकि दो चीज़ का अमेलगेमेशन हो गया। तो इसमें हमारा कॉपर और टिन का जो रेशो है वो हमारा कितना है, और इसमें भी है कॉपर और टिन का रेशो। फर्स्ट वाले में है 1:3, आपने क्वेश्चन में देखा, फर्स्ट में है 1:3, सेकेंड में है 2:5। तो मैंने 2:5 यहाँ पे लिख लिया। What ratio should the two alloy be mixed to obtain a new alloy? Which is the ratio tin और copper 8:3? अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे लेवल का, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको कई सारे मेथड होते हैं करने के, तो मैं आपको एक तो आपको यहाँ पे समझ देता हूँ। ये एक एलॉय है जिसमें रेशो है 1:3 और ये है 2:5। तो इसमें कहता है कि इन दो एलॉय को, यानी कि इन दो एलॉय को मैं जब मिलाऊंगा ऐसे, तो मिलाने के बाद यहाँ पर कॉपर और टिन का जो रेशो है वो 8:3 आना चाहिए। और आना चाहिए तो इनको किस रेशो में मैं मिलाऊं, इसका कितना पार्ट लूं और इसका कितना पार्ट लूं। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन का आपको समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप का है ये। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कहा कि इसको भी मिलाऊं, इसको भी मिलाऊं, और मिलाने के बाद ये रेशो होना चाहिए। तो इनको किस रेशो में आपको मिलाना है ये बताना है। तो ये तो इसको कई सारे तरीके हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और एलिगेशन से भी कर सकते हैं। और एलिगेशन लगाने के भी दो तरीके हैं, या तो आप एलिगेशन फ्रैक्शन में लगा सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो मैं आपको एक तरीका समझा देता हूँ, दो समझा देता हूँ चलो, जिससे कि आपको चीज़ें इससे थोड़े से आपको पता होनी चाहिए। देखो क्या करना है, फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ आपको, सॉरी मैंने मिटा दिया इसको, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो इसका जो रेशो आना चाहिए हमें कितना आना चाहिए, 8:3। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट एक आपको एक यूनिट पकड़नी है। जैसे आप कॉपर लेंगे तो सबका कॉपर ही कंसीडर करेंगे यहाँ पर, कॉपर रेशो 10। तो सब में आप देखेंगे सब में कॉपर कितना कितना है। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो जैसे इसमें मैं फ्रैक्शन लिखूँगा, ए वन में यानी कि एलॉय 1 में कॉपर कितना है, मैं लिखूँगा 1/4। 1/4 का मतलब है कि एक चाहिए कितने में से, 4 में से। AC2 में कितना है कॉपर, AC2 में कॉपर है 2, कितने में से, 7 में से। और जो हमें चाहिए वो हमारा होता है एवरेज, यानी कि हमें कॉपर कितना चाहिए, 8 चाहिए 11 में से। तो यहाँ पर आप इसमें एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। हालांकि मैं आपको पता होगा, क्या आपने पढ़ा होगा, तो आप इसमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि आपका ये फ्रैक्शन खत्म हो सके, वैल्यू आपकी आसान सी बन जाए। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे कि आपका है, चीज़ें वही हैं सारी, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, बट उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। आपको लिखना है कि पहले हमारा कितना रेशो था, पहले रेशो था 1:3, सेकंड कितना था 2:5, और आपको लिखना है नीचे जो आपको मिलाने के बाद नया रेशो चाहिए। तो हमें चाहिए 8:3, तो मैं उसको बाद में यानी कि नीचे लिखूँगा। इसका सम कितना है आपको सम करना है, इसका सम है हमारा 4, 1 + 3 4, इसका सम है 7 और इसका सम है 11। तो आपको करना क्या है, इन सबको सेम करना है फिर से। सेम कैसे करेंगे, आपको लगेगा कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो सेम कैसे करेंगे, देखो इसमें मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी इस 7 की और 11 की। अभी चाहे वैल्यू कुछ भी आएगी, आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, बस इतना ही रखना है आपको। अगर मैं इसको 7 को सेम बनाना चाहता हूँ तो इसमें मल्टीप्लाई होगी 4 की और नीचे जो 11 है इसकी। आपको दिख रहा होगा ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम हो चुकी हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू में मल्टीप्लाई हुई है 4 7 11 और नीचे भी 4 7 11, एक ही बात है। और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 × 7 की। तो मतलब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किसकी, 77 की है, इसमें मल्टीप्लाई मैंने 44 की है, और इसमें मैंने 28 की है। लेकिन आपने क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी, ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो पूछा है कि इसमें बताया गया कि ऑब्टेन अ न्यू एलॉय इन द रेशो ऑफ टिन एंड कॉपर। पहले इसने रेशो किसका लिखा है, टिन का लिखा है, टिन 8 और कॉपर कितना 3।
तो आपको कॉपर और टिन के रेशो को उल्टा दिया है इसने क्वेश्चन में, तो ये गलती होती है बहुत बार, इसलिए मैं इसको सही करके लिख रहा हूँ। दैट इज़ 3:8। कॉपर कितना है 3 है और टिन कितना है 8 है। इसमें क्वेश्चन में जो लास्ट में जो रेशो दिया गया है वो उल्टा दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स गलती से उसको सेम पढ़ लें और गलती से उसके आंसर मैच ना हो। तो इसलिए ध्यान रखें ये रेशो किस किस का दिया है। कई बार वो टिन कॉपर को पहले लिख देगा, कोई बार कॉपर को पहले कर देगा, टिन को बाद में कर देगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको उसको ध्यान से देखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अगर ये 77 की मल्टीप्लाई है तो आप किसी भी एक तरफ से किसी भी एक यूनिट को ले सकते हैं। जैसे मैं कॉपर की बात करता हूँ तो तीनों में कॉपर ही कंसिडर करना है आपको। ये 77 है, 77 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा। ये 44 है, 44 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा। और ये 28 इंटू 3 ये हमारा हो जाएगा 84। तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन मेथड आपको पता है 88 माइनस 84 4, और 77 माइनस 84 करेंगे, सॉरी 84 माइनस 77 करेंगे तो आएगा 7। तो ये इसका आंसर होगा 4:7, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला। अब आप सिर्फ कॉपर से ही नहीं आ सकते, इसको आप टिन से भी कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से आप क्या करते हैं, टिन का लगा दीजिए। 77 इंटू 3 करेंगे तो 7 21, और ये 7 21 और 2 23, 231। ये 44 इंटू 5 करेंगे, 44 इंटू हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा 28 इंटू 8 हो जाएगा 224। तो यहाँ से भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो 4:7 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि तीनों यूनिट आपकी सेम रहनी चाहिए। अगर आप कॉपर में लगा रहे हैं तो तीनों वैल्यू आपको कॉपर की उठानी है, और एलिगेशन आप टिन में लगा रहे हैं तो तीनों वैल्यू आपकी टिन की होनी चाहिए। तो दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर वीडियो सो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट करके देखना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम देख लेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा वहाँ पे समझाने की, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब मिक्सचर कंटेन्स एल्कोहल एंड वाटर इन द रेशो 4:3। तो एल्कोहल है हमारे पास और वाटर है, दैट इज 4:3। इफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशो बिकम्स 4:5। यानी कि अगर वाटर थोड़ा सा ऐड कर दे, कितना कर दे 5 ऐड कर दे, तो उसको बाद में देखेंगे, तो रेशो हो जाता है 4:5, ठीक है। वाटर इसने ऐड किया है 5 लीटर, चलो मैं लिख देता हूँ 5 लीटर उसने वाटर ऐड कर दिया, और फिर बाद में रेशो कितना हो गया 4:5। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा कि वाटर कितना ऐड हुआ है 5 हुआ है, और जो ये हमारा क्या था एल्कोहल, एल्कोहल तो हमारा क्या है सेम है, क्योंकि इसने एल्कोहल में कुछ भी ऐड नहीं किया है। और 4 की वैल्यू 4 ही लास्ट में भी लिखी है, यहाँ पर भी 4 है और लास्ट में भी 4 है, तो मतलब हमें सेम करने की भी ज़रूरत नहीं है, एल्कोहल पहले से ही सेम है और सेम ही था। अब ये 3 से 5 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है तो कितना ऐड हुआ इसमें 2 ऐड हुआ। 3 से 5 हुआ तो 2 ऐड हुआ, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि उसने 5 ऐड किया था। तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे एक यूनिट की वैल्यू, दैट इज़ 5/2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। गिवन मिक्सचर मतलब शुरू में जो मिक्सचर था ये वाला, इसमें एल्कोहल कितना था। अब देखो एक की वैल्यू तो मुझे पता चला कि 5/2 थी, पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि टोटल मिक्सचर था कितना। तो टोटल मिक्सचर यहाँ पर कितना था 7 था, 4 लीटर ये था, 3 ये था, तो 7। तो एक की वैल्यू 5/2, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में हमारा एल्कोहल कितना था 4 था 7 में से, तो हम एल्कोहल निकाल देंगे सीधा 4/7 करके। तो यहाँ में 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 लीटर हमारा क्या था, 10 लीटर हमारा एल्कोहल था, 10 लीटर एल्कोहल था शुरू के मिक्सचर में, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था, ठीक है। आसान है, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है वो आ जाएगी। उसके बाद टोटल मिक्सचर निकालना है, एक यूनिट की मल्टीप्लाई में टोटल मिक्सचर की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिक्सचर आ जाएगा। और उस टोटल मिक्सचर में से आपको जिसकी भी वो रेशो पूछेगा उसको, जैसे एल्कोहल था तो एल्कोहल यहाँ पर हम लिखेंगे 4/7, अगर वाटर था तो वाटर लिखेंगे 3/7, क्योंकि वाटर 3 है आउट ऑफ 7, क्योंकि टोटल कितना है 7 है, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन टू एलॉयज ए एंड बी, इन टू एलॉयज ए एंड बी, तो एक एलॉय हमारा ए है और एक एलॉय है जी बी। द रेशो ऑफ जिंक टू टिन, तो जिंक टू टिन का रेशो कितना है 5:2 है, और इधर से भी जिंक रेशो टिन का रेशो है, जिंक रेशो टिन का रेशो है 3:4 रेस्पेक्टिवली।
7 kg ऑफ एलॉय ए, यानी कि एलॉय ए हमें कितना लेना है 7 kg, एंड 21 kg ऑफ एलॉय बी, 21 kg ऑफ एलॉय बी आर मिक्सड टुगेदर। देखो अब की बार क्वेश्चन ये दूसरे टाइप का हो गया। पहले इन दोनों की रेशो दे दी है और उसके बाद एक और रेशो या फिर एक क्वांटिटी दी है कि इसका 7 किलो होना चाहिए और इसका 21 किलो होना चाहिए, और इन सबको मिला दीजिए। फिर उसके बाद जो नया रेशो बनेगा वो रेशो कितना होगा। पहले एक की रेशो दे दी, फिर दूसरे की रेशो दे दी, और फिर कहा कि इसका 7 किलो ले लो और उसका 21 किलो ले लो। जब इन सबको मिला देंगे तो उसमें उसका रेशो क्या होगा, सब कुछ मिला देने के बाद। तो पहली बात तो ये कि आपको क्वेश्चन में इन दोनों की कैपेसिटी सेम करनी ही पड़ेगी, जो कि बेसिक और पहला रूल होता है एक्स मिक्सचर का। आपको यहाँ पे जिंक और टीन का जब रेशो दिखेगा तो ये 5 और 2 कितना दिख रहा है 7 है, और ये जिंक और टीन 3 और 4 ये भी कितना है 7 है। तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब दोनों तरफ से सेम है तो सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में फिर से जो जो अलग दिया ना ये वाला 7 किलो इसका होना चाहिए और 21 किलो यहाँ पर इसका होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन का एक अलग स्टेप है आपका, इसीलिए क्वेश्चन ये दूसरे टाइप का है। अब इसमें क्या करते हैं, दो तरीके हैं, या तो आप इस 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 2 14, 21 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये 63 और ये 84। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, हमें जिंक और टिन निकालना है, तो दोनों तरफ से जिंक ले लेंगे, इधर से जिंक 35, इधर से जिंक कितना 63 रेशो, इधर से टिन 14 और इधर से टिन 84, इनको जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 98 और ये भी हो जाएगा 98, तो रेशो आ जाएगा 1:1। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि पहले क्या किया, पहले दोनों क्वांटिटी को सेम करना है, अगर क्वेश्चन में पहले से ही सेम है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जितना उसका पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, जितना उसका पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, और फिर जिंक में जिंक और वाटर में वाटर ऐड कर देंगे। ये जो भी आपका कंटेंट है उसमें उस रेस्पेक्टिव हिसाब से उसको ऐड कर देंगे। ये तो हो गया हमारा एक तरीका। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 7 किलो इसका लेना है और 21 किलो लेना है। क्वेश्चन को मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर इसका 7 किलो बोला है और इसका 21 किलो बोला है तो आप इसमें भी एक रेशो ले सकते हैं। 7 की जगह पे मैं कितना लिखूँगा, 7 एकम 7 लिखूँगा और 21 को कर दूँगा 7 की 21, यानी कि 7 इधर से और 21 इधर था, तो इसका रेशो हम कितना लिखेंगे 1:3 लिखेंगे। यानी कि मैं इसको रेशो में ही मिक्स कर दूंगा, बड़ी वैल्यू ना लेकर के मैं छोटी वैल्यू से इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। अगर ये 1 था तो 1 में एक मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 ही रहेगा और ये 2 ही रहेगा। ये 3 था तो अब मैं 3 की मल्टीप्लाई इधर 9 करूंगा और ये 12 कर दूंगा। अब जिंक में जिंक ऐड कर देंगे और जो भी था हमारा टीन में टीन ऐड कर देंगे, टीन कर देते हैं इसको, तो 5 + 9 जिंक हो जाएगा, इधर से ये 3 2 यहाँ से 12 यहाँ से 2 + 12, तो ये भी 14 और ये भी 14, तो रेशो हमारा हो जाएगा 1:1, जो कि फिर से हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आप क्वांटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्वांटिटी बड़ी हो जाती है तो आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप उस क्वांटिटी का भी रेशो ले सकते हैं और उस रेशो से भी आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर आर इन द रेशो 7:5, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशो है जी, लिख लेते हैं। मिल्क और वाटर का रेशो 7:5 लिख लिया। व्हेन 15 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड, वाटर में हमें कुछ ऐड करने को कहा है, कितना 15 कहा है, तो लिख लेते हैं। द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर बिकम 7:8, यानी कि जैसे ही वाटर ऐड किया तो रेशो हमारा बन गया 7:8। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, ये जो नया मिक्सचर है ये वाला, इसमें वाटर कितना था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। लेकिन आप करेंगे क्या, मैंने आपको समझाया कि आपको वाटर अगर ऐड किया है तो वाटर को आपको रखने हैं, ऐड तो किया है तो उसमें तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मिल्क जो था वो आपका सेम रहना चाहिए, क्योंकि उसने मिल्क में कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो 7 है तो 7 करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में पहले से ही 7 है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे वाटर में कितना ऐड हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, यानी कि 3 ऐड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 3 नहीं 15 ऐड करने को कहा गया था, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 3 की वैल्यू 15, तो एक की वैल्यू 5। अब जब एक की वैल्यू 5 आ गई तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में नई वाली मिक्सचर में, यानी कि नया तो ये है जिसमें हम वाटर ऐड कर चुके हैं, अब जो नया मिक्सचर बनेगा वो हमारा नया मिक्सचर होगा, और इसमें वैल्यू कितनी है, इसमें वैल्यू है 8, तो एक की वैल्यू 5, तो इस 8 की वैल्यू 8 × 5 यानी कि 40 लीटर नया मिक्सचर जो होगा उसमें
वाटर होगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर 40 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान चीज़ें हैं, इससे भी आप आसान आपको देखिए जब आपको अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे चीज़ों को, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो सके, तो चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बाकी कुछ टफ नहीं है, सब चीज़ें आसान है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन एलॉय कंटेन्स कॉपर, जिंक एंड निकल। एक एलॉय है जिसमें हमारा क्या क्या है जी, लिख लेते हैं, कॉपर भी है और जिंक भी है और निकल भी है। तो रेशो है 5:3:2। द क्वांटिटी ऑफ निकल दैट मस्ट बी एडेड, निकल में कहते हैं कि कितना हम मस्ट बी ऐड करें, कितना ऐड कर दें टू 100 किलोग्राम ऑफ दिस, यानी कि ये कितना है, ये कितना है 100 किलोग्राम है। ये इस मिक्सचर में हमें कहा गया कि ये मिक्सचर जो है ये 100 किलोग्राम का है, तो इसमें हम कितना ऐड कर दें निकल को जिससे कि रेशो बन जाए 5:3:3 बन जाए। अब पहली तो बात ये कि अगर ये 100 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम में तो हमें इसमें बांटना पड़ेगा, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू हमें 10 लेनी पड़ेगी, यानी कि ये 50 किलोग्राम का होगा, ये 30 किलोग्राम का और ये 20 किलोग्राम का। ठीक है, अब बात फिर से वही आ गई, अगर इसने निकल में ऐड किया है तो निकल तो चेंज होगा, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होगी, तो उसको सेम बना लेंगे। ये 5 था तो ये 50 रहेगा, ये 30 था तो ये 30 ही रहेगा। तो अगर इसमें 10 की गुणा हो रही है तो इसमें भी 10 की गुणा हो रही है, तो इसमें भी किसकी गुणा होगी, 10 की, यानी कि ये 30 होना चाहिए, तभी तो 5:3:3 बन पाएगा रेशो। और ये 20 से 30 हुआ निकल, तो निकल कितना ऐड करना पड़ा, 10 किलोग्राम हमें निकल ऐड करना पड़ा। इतना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो चीज़ें सेम है उसको सेम रखिए, जो चेंज हो गई वो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक दिस मस्ट बी द लास्ट क्वेश्चन। देर इज 81 लीटर प्योर मिल्क, प्योर मिल्क है एक डब्बे में 81 लीटर कंटेनर में, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड। रिप्लेस का मतलब कितना होता है, आपने उसमें से जितना सामान निकाला और उतना ही सामान उसकी जगह पर रख दिया, दैट इज रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट किससे की है, बाय वाटर। अब क्वेश्चन ये होगा कि एक उसमें से कुछ गिलास या बर्तन जो भी है दूध निकाल लिया प्योर और उसमें उतना ही पानी रख दिया, जिससे कि इसकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, कोई पहचान ना सके कि इसमें दूध कम कैसे हो गया। अब दूध में जब पानी डालेंगे तो वो दूध ही दिखेगा, ऐसा लगेगा कि इसमें से कुछ निकाला ही नहीं गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं बोल चुका हूँ, अभी अभी मैंने बोली है कि उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर 81 लीटर प्योर मिल्क है, आपने उसमें से प्योर मिल्क निकाला, उसमें पानी डाल दिया, तो उसकी कैपेसिटी अभी भी 81 ही है, क्योंकि आपने उसको रिप्लेस किया है, उसकी जगह पे पानी उसमें डाल दिया है। अगेन फिर से क्या किया, 1/3 निकाला ऑफ मिक्सचर, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, सेम फिर से उतना ही पानी उसमें डाल दिया। जैसे ही निकाला उतनी ही चीज़ उसमें वापस रख दे, तो उसकी कैपेसिटी पे, उसकी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। 2 बार उसमें से मिल्क निकाला, उसकी जगह पे पानी रख दिया। पहली बार तो सिर्फ मिल्क निकला, प्योर मिल्क, उसकी जगह पे फिर पानी डाल दिया। तो अब जब उसमें पानी डाला गया तो उसमें प्योर मिल्क नहीं है, उसमें रेशो बन चुका है मिल्क और वाटर का। और जब दोबारा से उसको निकालेंगे तो बहुत कन्फ्यूजिंग सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये जो 1/3 दिया गया है, 1/3 को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि 1/3 निकालने का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 3 में से 1 निकाला, 3 में से 1 निकाला। तो हमें पता होना चाहिए कि बचा कितना, क्योंकि क्वेश्चन में उसी का तो रेशो पूछा है कि बचे हुए क्या रेशो बताओ। तो आप ये कह सकते हैं कि बचा कितना, बचा 2, कितने में से, 3 में से। तो ये ही क्वेश्चन को सोल्व करेगा अभी जो मैंने यहाँ पर बताया। अगर 1/3 निकाला तो बचा कितना, 2/3, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। शुरू में जो मिल्क की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ मिल्क की बात कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखिएगा, मिल्क, MILK, मिल्क। अगर प्योर मिल्क 81 था तो उसमें से 1/3 निकाला, मतलब बचा कितना, 2/3। एक स्टेप कंप्लीट। फिर से दूसरे स्टेप में क्या हुआ, 1/3 निकाल दिया तो फिर से कितना बचा, 2/3 बचा। तो आप ही बताइए मिल्क बचा कितना 2 स्टेप के बाद, 2 स्टेप के बाद कितना बचा, 3 से कट जाएगा ये, और यह आ जाएगा 36 लीटर हमारा क्या बचा, मिल्क बचा। क्वेश्चन में 36 लीटर मिल्क है। और अब मैंने आपको बताया कि उसकी कैपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी जो उसके अंदर अभी भी लिक्विड पड़ा है वो 81 लीटर का ही है,
और उस 81 लीटर में अगर मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि मिल्क कितना है 36 है, तो उसके अंदर वाटर हो चुका होगा 45, क्योंकि टोटल उसका जो कैपेसिटी है वो अभी भी 81 ही है। अगर उसके अंदर 36 मिल्क है तो उसके अंदर 45 वाटर ही होगा, क्योंकि कैपेसिटी 81 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन में इसी का रेशो पूछा है कि जो नया मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो बताइए। तो 9 से कट जाएगी वैल्यू 4 और 5 के रेशो में। तो नया जो मिक्सचर होगा उसमें रेशो होगा 4:5 और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस और भी होते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ 8 क्वेश्चन से काम चल जाएगा, बहुत सारे और भी कंसेप्ट्स हैं। मैंने कोशिश की अलग अलग क्वेश्चन को करने की। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो या तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज आपको नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, या फिर कॉल कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा। ठीक है, अगर आपको बेहतरीन कोचिंग चाहिए तो साइंस इंस्टीट्यूट आपके लिए हमेशा तैयार खड़ा है, हर एक तैयारी में, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी में, चाहे वो HAS हो, एलाइड हो, पटवारी हो, पुलिस हो, JOA हो, TGT और JBT, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या टीचिंग लाइन को लेकर, चाहे वो टेट हो या कमीशन के एग्ज़ाम्स हो, सारी प्रिपरेशन आपको एकदम डेडिकेटेड तौर पर तैयार है। हमारी टीम पूरी तरीके से आपकी हेल्प के लिए तैयार है। आप इंस्टीट्यूट आइए, डेमो लीजिए, बैठ के बातें करिए, समझिए। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में कौन सा चैप्टर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको उसी चैप्टर पे आपकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू सो मच।